हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। तो देखिए, मैंने ये सुंदर सा तोरण अपने सुंदर से हाथों से बनाया है। बहुत सुंदर लग रहा है ना ये। तो एक मैं ये बना चुकी हूँ, एक और मैं बना ही रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ इस बढ़िया से DIY को। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये कैसे बनाया है। तो साथियों, ये सुंदर सा तोरण मैंने बनाया है पुरानी चूड़ियों से। साथियों, हम लोगों के पास बहुत इस तरह से चूड़ियाँ होती हैं जो पहनने लायक नहीं रहती हैं। किसी चूड़ियों के स्टोन्स निकल जाते हैं, कुछ घिस जाती हैं। तो इन्हीं ही चूड़ियों से मैंने बनाया है ये तोरण। तो आप भी बना सकते हैं। तो आप जब भी तोरण बनाएं तो कांच की चूड़ियों की जगह पर इस तरह से मेटल की चूड़ियों का यूज़ करें, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ अगर बीच में से क्रैक हो जाए तो थोड़ा सा फिर ख़राब हो जाता है तोरण। तो ये मेटल की चूड़ियाँ सही रहेंगी। ये मेटल की है, ये प्लास्टिक की है मेरे पास, और ये भी मेटल की है। तो तोरण बनाने के लिए मैंने ले ली है प्लास्टिक की चूड़ी, और ये ले ली है मैंने मल्टी कलर की ऊन, और एक ले ली है मैंने क्रोशिया। ये है 12 नंबर की क्रोशिया है। देखिए, जिन लोगों को क्रोशिया चलाना नहीं आता है वो इस तरह से लंबा धागा लेके ट्रिपल चौवल करके इस तरह से ऐसे से लपेट सकते हैं। इस तरह से आप लपेट लपेट के इसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन जिनको क्रोशिया चलाना आता है उनको ये आइडिया देती है, और जिनको क्रोशिया चलाना नहीं भी आता है ना, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ आप भी कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें इस तरह से गांठ कर लेंगे। तो देखिए, जिन्हें क्रोशिया नहीं भी चलाना आता है वो भी चला लेंगे। क्रोशिया अपने इस तरह से लेना है, पकड़ना है। ये जो चोंच वाला हिस्सा होता है जो पकड़ता है, ये आपने अपनी तरफ रखना है। ये ऊन लेनी है आपने और उंगली में इस तरह से लपेट देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से लेना है, और फिर ये देखिए कैसे किया मैंने। क्रोशिया इसको इस तरह से घुमाया, देन फिर नीचे ले गए चूड़ी के, और फिर ऊपर लाके जो चोंच होती है इसकी, जो कांटा होता है क्रोशिया का, उससे पकड़ के हम धागे को वापस बाहर लेके आ गए। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, अगेन क्रोशिया का धागा पकड़ा, और ये जो दोनों फंदे बने थे, दोनों फंदे में से हम इसे बाहर निकाल देंगे। अगर ये बुनाई जो है क्रोशिया की इधर से टेढ़ी जा रही है तो आप इस तरह से इसे सीधा कर सकते हैं। देखिए, मल्टी कलर धागे का, ऊन का यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि अपने आप ही अलग अलग कलर इस तरह से बनकर आते हैं। आपको अलग अलग धागा लेने की ज़रूरत नहीं है अपने तोरण को एक मल्टी कलर लुक देने के लिए। आप मल्टी कलर का धागा ले आइए, ऑटोमेटिकली देखिए इस तरह से कलर आ जाएंगे। लग रहा है ना दिखने में सुंदर। तो देखिए, पूरा मैंने क्रोशिया से इसे लपेट दिया है चूड़ी को। अब इसे हम एंड कैसे करेंगे, जो ये एक फंदा होता है क्रोशिया में, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से खोल देंगे खींच के, और इसमें जो हमारे ऊन का जो गोला है उसको हम निकाल देंगे, और इसको खूब टाइट से कर देंगे, और इसे यहाँ से कर लेंगे कट। देखिए, वैसे तो इस तरह से बना के आप इसे पहन सकते हैं हाथ में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चूड़ी को एक और नया रूप दे दिया हमने। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बना रहे हैं इसका तोरण। तो देखिए, वैसे तो आप इसे लपेट सकते हैं, लेकिन क्रोशिया से करने से क्या एक बढ़िया चीज़ हो जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि मैंने यहाँ पे पहले से ये बना के रखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम गोटा लपेटते हैं तो साइड से जो एक्स्ट्रा होता है वो इस तरह से बाहर आता है, जिससे एक फ्लावर की तरह लगता है। और दूसरी चीज़, इसमें हम कुछ भी टांगेंगे, चाहे वो आप कोई लटकन लटकानी हो, आपने इसमें कुछ भी करना हो, तो इजीली आप सुई से इसमें उसे जोड़ सकते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए अब इस तरह से इसमें भी गोटा लपेटते हैं। तो मैंने ले लिया है गोटा इस तरह से पतला वाला, इसमें यही लगेगा। देखिए, ऐसे पतले वाले गोटे बहुत तरीके के आते हैं, मतलब बहुत अलग अलग कलर में आते हैं। जैसे कि एक ये वाला गोटा है, इसमें जो आउटलाइनिंग है वो वाइट कलर में है, और इसमें ऑरेंज कलर में है। तो हम तो बना रहे हैं मल्टी कलर तोरण, तो इसके लिए हमारे लिए ये वाला गोटा बेस्ट रहेगा। तो हमने ये गोटा ले लिया है, और इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ के अंगूठे से दबा लेंगे, और बिल्कुल इसे 1/2 इंच, और जहाँ पे हमने धागा छोड़ा होता है इसको आप दबाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिल्कुल 1/2 है कड़े के। इसको घुमाते हुए बिल्कुल इसी पॉइंट पे लेके आएंगे जिस पॉइंट पे हमने अंगूठे से दबाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ से घुमाते हुए हम बिल्कुल टाइट करते हुए,
ये अंगूठे से दबा रहेगा इस तरह से, और टाइट करते हुए हमें उस साइड लेके जाना है। और 1/2 इंच के गैप में, आप जितना गैप देना चाहते हैं, 1/2 इंच, 1 इंच, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2 इंच करीब, और फिर इसे मैं लेके आई हूँ दूसरे साइड पर। दूसरी साइड पर भी मैंने 1/2 इंच का छोड़ा, देन फिर से लपेटते हुए, मतलब इसे क्रॉस वाइज लपेटना है और टाइट लपेटते हुए जाना है। इतना भी टाइट मत कीजिए कि गोटा खींच जाए, खिंचाव आ जाए गोटे में। तो लपेटते लपेटते जब हम लास्ट वाला लपेट रहे होंगे, तो यहाँ पे लपेटने से पहले जो हमने अंगूठे में दबाया हुआ था, इसको हम इसे से खींचते हुए बीच में लेके आएंगे। खींच के हुए बीच में लेके आने से क्या होता है, ये सेंटर बन जाता है इसका। तो ये जो लास्ट वाला जो हमने लपेटा हुआ था, इसके साथ हम इसको बांध देंगे, और गांठ यहाँ सेंटर में ला के बांधेगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप किनारे पे बांध रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में ला के बांधेंगे। हो गया ना बन के तैयार। यहाँ पे सेंटर आ जाता है। यहाँ पे चाहे पीछे बैक साइड में थोड़ा सा आपका इधर उधर होएगा ही होएगा, ठीक है, लेकिन आपका जो फ्रंट होगा वो सेंटर में आएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा जो गोटा है, इसको हम काट लेंगे। तो अभी ये हमें शीशा इसमें चिपकाना है यहाँ सेंटर में। तो गोटा है फैब्रिक में चिपकाने के लिए जो नॉर्मल हमारी फेविकॉल होती है वो यूज़ नहीं होगी यहाँ पर। कपड़े में कभी भी हमें कोई भी स्टोन चिपकाना है तो उसके लिए एक अलग से फेविकॉल आता है जिसका नाम आता है फेविक्रिल। देखिए इसमें लिखा भी है फैब्रिक ग्लू। इससे चिपकाने से क्या होता है, जो भी आपने मिरर या स्टोन लगाए वो कपड़े से इजीली नहीं निकलते हैं, बल्कि धोने के बाद भी निकलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस पे मैं लगा लूंगी ग्लू। कलर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे फेविकॉल का होता है, वाइट कलर। तो यहाँ बिल्कुल सेंटर में मैं इसे चिपका दूंगी यहाँ पर। आप इसमें अपने तरीके से भी और भी डेकोरेशन कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। तो इसे रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा ये सूखेगा। अभी मुझे चाहिए नीचे की लटकन। वैसे तो रेडीमेड भी आती है मार्केट में, लेकिन मैंने इसी ही ऊन का ये लटकन बनाया है। ये कैसे बनाना है, अगेन हम इसके लिए ले लेंगे ऊन, और आप इसे इस तरह से लपेट लेंगे। जितना आपको घना बनाना है, जितना आपको लंबा बनाना है, आप उस हिसाब से देखेंगे। तो मैंने सात बार लपेटा और इसे कर लेती हूँ मैं कट, और इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड कर दूंगी। सेंटर से फोल्ड करने के बाद मैं इसे यहाँ पर बांध दूंगी, टाइट करके बांध देंगे। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो ये बंधे हुए हैं इनको हम कटिंग कर लेते हैं और इनको बराबर में कटिंग कर लेंगे। तो ये भी बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब इसमें हमने यहाँ नीचे में इसे ऐड करना है। पहले इन सब में मैं मिरर लगा लेती हूँ। इनके सेंटर में भी मिरर नहीं लगाया मैंने। आप चाहें तो मिरर की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने जो ये मिरर चिपकाए थे ये सूख गए हैं। इस पर हमें लटकाना है। तो इसे लटकाने के लिए मैंने ले ली है सुई, बड़ी वाली सुई ले ली है, क्योंकि बड़ी वाली सुई में छेद बड़ा होता है, इसमें आप इजीली ये ऊन घुस जाती है। अगर आपके पास बड़ी सुई नहीं है तो आप छोटी वाली जो सुई होती है, पतली वाली सुई होती है, आप वो ले सकते हैं और धागे से भी अटैच कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गांठ लगा देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो इसका सेंटर है इसमें सुई को इस तरह से घुसाते हुए लेके जाएंगे, सारे के बीच से निकाल लेंगे इसे। मैं यहाँ बैक साइड से निकालूंगी। बैक साइड से निकालने में ना ईजी रहता है। आगे से नोक होती है तो धागे से कहीं से भी बीच से निकल जाती है, तो यहाँ बैक साइड से इजीली देखो निकल जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊन है, ऊन में से आप ये देखिए 2 धागे के लपेटा हुआ जो होता है उसके बीच में से निकाल लिया। ये जो एक्स्ट्रा ये हमने बांधा होता है ना, ये इसको हमने बांधा होता है, तो ये धागा एक इस तरह से ऊपर आता है। तो इसको भी हम इसके साथ ले लेंगे जिससे कि ये और भी मजबूत हो जाएगा, बंध जाएगा, खुलेगा नहीं। तो ये इस तरह से हो गया है। अब ले लेंगे हम मोती। मोती लगाने के बाद अब हम ये ले लेंगे और इसमें कोई भी डिज़ाइन के सेंटर से पीछे की साइड से निकालेंगे और इसको इस तरह से घुमा के देन अगेन उसी छेद में सुई को डाल देंगे। तो इस तरह से लटक गया है। अब हम पीछे इसे गांठ बांध देंगे। टाइट की गांठ बांधने के बाद इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हो गया है तैयार। तो इसी तरह मैंने देखिए सब तैयार कर लिए हैं। अब ये लटकाने के लिए मैंने ले ली है यहाँ पे ये लेस, मल्टी कलर की मैंने लेस ले ली है। यहाँ पे एक मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये लेस मेरी थोड़ी सी पतली आ गई। पतली करने का मतलब है ये नेट का कपड़ा है, उसमें फिर ये मिरर वर्क हो रखा है, लेकिन मुझे चाहिए था कपड़े वाला लेस चाहिए था, वो सही होता है मोटा सा। तो लेकिन उनके पास मल्टी कलर में वो था नहीं, कुछ भी ज्यादा मतलब वैरायटी थी नहीं, तो ये मुझे मिला था तो ये मैंने ले लिया। लेकिन मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा मोटा बनाने के लिए इस टाइप की लेस मैंने ले ली है, बैक साइड में लगा दूंगी, जिससे कि ये वाली मेरी जो लेस है
ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। मुझे मोटा इसलिए करना है क्योंकि इसमें ये चीजें लटकेंगी तो इसका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। तो इसे मैं लगाऊंगी, लेकिन इसे मैं अभी नहीं लगाऊंगी, इसे मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं ये इस पे टाँके मार लूँ। तो टाँके लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले इन्हें दूरी के अकॉर्डिंग सेट कर लूँगी कि कितनी कितनी दूरी में मुझे लगाने हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, सुई धागे से यहाँ पर सब में टाँके मार दूंगी। तो चलिए सेट करके मैं इसे टाँके करती हूँ। देखिए मैं आपको पहले वाला दिखा देती हूँ। मैंने पहला वाला बना के रेडी कर रखा है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके बैक साइड में ये लेस लगा दी थी। तो ये जितने भी मैंने टाँके वगैरह जो भी लगाए हुए थे ये सब छुप गए हैं इसमें, तो इसलिए मैं इस लेस को बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पर कॉर्नर पे लगाने के लिए मैंने इस तरह से लटकन ले रखी है। तो ये लटकन यहाँ पर लगेगी, और ये लटकन लगेगी कैसे, इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद आपको जितना इसको लटकाने के लिए चाहिए उतना आप लटका लेंगे इसे, जितना एक्स्ट्रा फोल्ड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी सुई धागे से टाँका कर देंगे और यहाँ पे भी इसे सुई धागे से टाँका कर देंगे। और जो ये वाली लेस है इसको यहाँ से आप फोल्ड कर देंगे। ये लेस दुकान वाले भैया के पास इतनी ही थी कि मेरे 2 दरवाजों के लिए तोरण बन जाए, लेकिन ये इतनी छोटी पड़ गई कि इसको मैं फोल्ड करके इस तरह से दबा नहीं सकती हूँ। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ, हाथ से ही इंटरलॉकिंग कर रही हूँ साइड से। तो कैसे कर रहे हैं, इंटरलॉकिंग किया मैंने और धागे इस तरह से यहाँ पे रहेगा। तो ये हाथ से इस तरह से आप सुई धागे से किसी भी चीज़ की इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। देखिए अब ये बन गया नहीं यहाँ से, और दिखने में भी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन आ गया है। साथियों मेरी सभी वीडियो में आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, जिसे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में तो और प्यारे कमेंट्स करते हैं आपकी मैम, आप बहुत अच्छे से बताती हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक डिटेल क्लियरली समझ में आ जाती है। तो ये सब पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का मेरा दिल से धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ये DIY को भी शेयर कीजिए। तो बातों बातों में यहाँ पर हो गई है इंटरलॉकिंग। इस तरह से मैं लटकन को अटैच कर रही हूँ। मैंने लटकन का जो धागा होता है लंबा वाला उसको मैंने फोल्ड कर लिया है, और इस तरीके से छोटा सा मैंने छोड़ दिया। अगर कील में टांगने तो कील में टांग सकते हैं। और मैंने धागा लिया है इस तरह से, गोल्डन कलर का मैंने धागा लिया हुआ है, लेस वगैरह के साथ इस तरह से गोल्डन धागा चलता है। तो साथियों मैंने टाँके लगा के इन्हें भी ज्वाइंट कर दिया है लेस के साथ। ये देखिए बैक साइड इस तरह से गोल्डन धागे का अगर यूज़ करके हम टाँका लगाएंगे तो धागे का पता नहीं चलता है। अब लास्ट काम रह गया है मेरा इसकी बैक साइड पे लेस लगाने का। ये जो मैंने आपको ये वाली दिखाई थी, तो ये मैं लगाऊंगी मशीन से। आप इसमें और भी कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे सेंटर में आप कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही लगा रही हूँ, इतने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो इसके बैक साइड में मैं लगाती हूँ लेस फटाफट। बैक साइड में लगा ली है लेस, इस तरह से हो गया है, और टाँके भी लगा दिए हैं। इसमें सिंगल टाँके लगा के मत लटकाएगा। सिंगल टाँके लटकाने से क्या होगा, जैसे आपने बस एक ही टाँका बीच में लगाया, उससे क्या होगा जब आप इस तरह से इसे लटकाएंगे ना तो ये घूमता रहता है। ये कभी ऐसे बैक साइड हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एक टाँका सेंटर तो लगा ही लगा है, एक थोड़ा इसके अगल बगल में भी आप देख रहे होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ और यहाँ भी टाँका लगाया है। कलर गोल्डन कलर का मैंने धागा यूज़ करा हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे किस तरह से टाँका लगा हुआ है। ये वाला गोल्डन कलर का धागा मैंने यूज़ करा है टाँके के लिए। इसे इस तरह से लटकाएंगे ना तो ये घूमता नहीं है, जैसे आप लटकाएंगे वैसे ही लटका रहेगा। तोरण को मैंने दरवाजों पर लगा दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं तोरण। इस दिवाली आप सभी भी ट्राई करके ज़रूर बनाइए। तो जल्दी मिलती हूँ आप सभी से फिर से एक नई वीडियो के साथ। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।